प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसे बनता है। जैसे मैंने बताया ये डायग्राम आपने उसमें देखा था कि जैसे ये कॉइल है इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड में जब आप सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो तो वह एक मैग्नेट के रूप में काम करता है, ये मैंने बताया था। आज उसी पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और मैग्नेट के दो टाइप जैसे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं उनका कंपैरिजन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअल में क्या है, आपने देखा कि जब एक सोलेनॉइड के अंदर किसी सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं तो वह मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है और उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये जो आयरन कोर है ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है और इसके ऊपर जो ये हमने लपेटा हुआ है वायर, ये कॉइल कहलाती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, यानी कि कॉपर का तार उसके ऊपर लपेटा हुआ है, वेल्ड किया हुआ है, रैप किया हुआ है और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है और जैसे इसमें करंट जाता है और इस करंट की वजह से ये जो है मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है आज मैं बताने वाला हूं, ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इसकी जो पावर है ये किस किस डिपेंड करेगी। तो फैक्टर कौन से हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल मींस जो ये आपने कॉइल बनाई हुई है इस पे कितने टर्न्स आपने लगाए हुए हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है इस मैग्नेट की पावर। ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो नंबर ऑफ टर्न्स पर, इन लपेटों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, इस कॉइल में से करंट कितना आप बहा रहे हो, कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, उस पर भी इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इस मैग्नेट की। तीसरी बात है लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। तीसरी बात देखिए, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल है, इनके बीच में एयर गैप ज्यादा है। तो आपने कई बार देखा होगा कि इस टाइप के जो बार में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल होता है और यहाँ साउथ पोल जो बनता है तो इनके बीच में जो ये एयर गैप है, ये जो एयर गैप है ये कम है। तो जितना एयर गैप कम होगा, जितना एयर गैप कम होगा उतना ही मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। तो लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल इस पे डिपेंड करता है। अब आपने देखा, जो आप लाइफ में देखते हो मैग्नेट आपने देखे हुए हैं, बार मैग्नेट, जैसे ये हॉर्स शो मैग्नेट है, ये आपने लेबोरेटरी में आपके टीचर ने भी, हमने भी क्लास में दिखाए हैं। परंतु वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये परमानेंट मैग्नेट, मैंने बार मैग्नेट लिया है, ये आपका बार मैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट है और इधर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट रख रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो करता हूं कि परमानेंट, जैसा कि नाम है, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिज्म बना रहता है, इसका मैग्नेटिज्म चेंज नहीं होता है, बना रहता है। इसका जो मैग्नेटिज्म है ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी है, यानी कि जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ये मैग्नेट का काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आप बंद कर देंगे इसका मैग्नेटिज्म फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये स्थायी मैग्नेट नहीं है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। दूसरा है, ये जो आपके बार मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट हो या ये हॉर्स शू मैग्नेट
अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। इधर इसकी साइड में, क्योंकि आपने देखा है कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको 3 फैक्टर्स बताए। इन फैक्टर के आधार पर इसका मैग्नेटिज्म जो है ना ज्यादा हो सकता है। तो इट्स मैग्नेटिज्म है, इट्स अट्रैक्टिव फोर्स, इट्स अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर, ज्यादा है। तीसरा जो पॉइंट है कि इसकी स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स है। जो आपके बार मैग्नेट या हॉर्स मैग्नेट है, इनकी स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज। परंतु जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ तो आपने मालूम कर लिया है, चेंज की जा सकती है। क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं इनके आधार पर, इन 3 फैक्टर्स के आधार पर इसके मैग्नेटिज्म को, इसकी पावर को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। अगला पॉइंट है कि इसमें जैसे इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो यहां हम देख रहे हैं कि जब ये करंट इधर जा रहा है तो इस बार मैग्नेट पे यहां साउथ बना हुआ है और इधर नॉर्थ बना हुआ है। यदि मैं इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, ये करंट इधर से ना जाकर के इधर से जाने लग जाए, तो इसके पोल चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं है और इनकी पोलैरिटी फिक्स है। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स होते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी पोलैरिटी इज नॉट फिक्स, यानी कि इट कैन बी चेंज्ड। आप उसके नॉर्थ पोल को साउथ बना सकते हो, साउथ को नॉर्थ बना सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने दोनों मैग्नेट्स के बारे में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। बार मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दोनों का डिफरेंस बता दिया है। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे का जो हमारा पॉइंट है, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। आप कहेंगे सर हमारे शरीर में चुंबकीय प्रभाव? हाँ, हमारे शरीर में भी चुंबकीय प्रभाव है। कैसे? आपने मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब किसी, मान लीजिए कई बार आपका अचानक में कोई हिस्सा किसी से टच होता है और आपको एकदम से झटका सा लगता है, महसूस होता है, ये उसी का कारण माना जाता है कि जब हमारे शरीर के अंदर आयंस फ्लो कर रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो आयंस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, और आपने मालूम कर रखा है कि फ्लो ऑफ आयन इज नोन एज ए करंट। तो ये आयनिक करंट हमारी बॉडी में चल रहा है नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम के हेड है हमारा हार्ट और ब्रेन। हार्ट और ब्रेन 2 पार्ट हमारी बॉडी में हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में काम आते हैं। तो हार्ट और ब्रेन 2 सेंटर हैं जिनके थ्रू जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। आप देखते हैं कि जब ब्लड करंट फ्लो कर रहा होगा, जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से, ये कह लीजिए इलेक्ट्रॉन जो इसमें से फ्लो कर रहे होंगे, यानी कि इसमें से करंट जा रहा होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब करंट जाता है, थंब रूल मैंने बताया था कि जब करंट जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जो नर्व्स हैं, उन नर्व्स के अंदर जो ब्लड चल रहा है, ब्लड में आयंस फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें आयनिक करंट है।
आयनिक करंट है, तो जो आयनिक करंट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू आयंस फ्लो कर रहे हैं और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है मैग्नेटिज्म होता है। तो कई बार इस मैग्नेटिज्म को हम महसूस करते हैं किसी बॉडी में। मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें भी चार्ज, मैंने बताया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ये मैग्नेटिज्म बना हुआ है और कोई लोहे की चीज है, हम उसके पास ऐसे जाते हैं तो हमारे एकदम से शॉक सा लगता है, झटका सा लगता है, जैसे किसी ने हमें खींचा हो, दूर फेंका हो, इस प्रकार से। तो वो इसी कारण से होता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिज्म है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये एक मेडिकल सिस्टम है, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन्वेस्टिगेशन, इसको MRI कहते हैं। ये मेडिकल में काम आती है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्योंकि ब्लड का फ्लो हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी में हर जगह जो है आयन चल रहे हैं, आयनिक करंट है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म है। तो जब हमारी बॉडी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या बना रखा है मैंने, साउथ पोल बना रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये। और आपने देखा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये वेव्स जा रही हैं, ये वेव्स आ रही हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर इसमें मैं किसी व्यक्ति को इंसर्ट करता हूं, उस व्यक्ति को इसके अंदर मैं अगर ले आता हूं, तो आपको मालूम है कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो उसके शरीर में ये आयनिक करंट की वजह से सब जगह जो है हमारे नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। तो इधर से भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, जितनी जा रही है अगर इधर उतनी पहुंच रही है, तो इसका मतलब हमारा ये जो पार्ट जो इस फील्ड में है वो सही काम कर रहा है। अगर जितनी ये मैग्नेटिक लाइन जा रही है इतनी इधर प्रिडिक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है मान लीजिए यहां तक गई, ये यहां तक गई और इधर नहीं गई आगे की तरफ, ये यहां ही रुक गई है, मान लीजिए ये रुक। तो इसका मतलब ये है कि ये हिस्सा हमारा खराब है, या यहाँ कोई ना कोई बीमारी है, हमारे कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ना कोई ब्लॉकेज है, यानी कि वहां पर कोई मैग्नेटिज्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब वहां नस ब्लॉक हो सकती है कोई। तो ये चीज हमारी जो MRI है, इसलिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इन्वेस्टिगेशन है। रेजोनेंस टकरा करके आना, यहां से वेव्स गई वापिस आ गई, गई नहीं आ गई, क्योंकि इधर मैग्नेटिज्म नहीं है। तो इसलिए इसका नाम MRI है और ये हमारे मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद एक फोर्स जनरेट होता है। मान लीजिए मैं पहले आपको आज बता देता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग ने ये बात बताई कि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, आप देख रहे हैं, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडल फिंगर, मैं इन तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्ट्रेच कर लेता हूं। इन तीनों को मैं 90 डिग्री पर स्ट्रेच कर लेता हूं, तो ये फिंगर आपकी बनी। ये क्या बना, ये आपका मान लीजिए थंब है, ये मिडल फिंगर है, और ये आपकी जो है फोर फिंगर, सॉरी, ये आपकी क्या है, फोर फिंगर है, और ये आपकी मिडल फिंगर है। तो फ्लेमिंग ने ये कहा कि जब इस मिडल फिंगर के थ्रू
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर करंट दिया जाता है, यानी कि इसमें से आई आता है, और ये जो आपका जो है, आपका ये जो है मैग्नेटिक, यानी कि आप सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूं इसको स्ट्रेच करके, कि ये जो आपकी मिडल फिंगर है, इससे करंट दिया जा रहा है, और ये जो फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। ये मैंने स्ट्रेच किया हुआ, इधर से करंट जा रहा है, फोर फिंगर के थ्रू करंट जा रहा है, और ये सब 90 डिग्री एंगल पर हैं सारे। ये आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री, इधर से भी देखेंगे तो 90 डिग्री है, हर एक 90 डिग्री पर है। तो ये जो थंब है, ये फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये क्या करता है, आपका थंब कौन कैसे फोर्स पैदा होगा वो ये डिफाइन करेगा। तो फ्लेमिंग ने कहा, बहुत सिंपल सा नियम है, बच्चे घबरा जाते याद करने में, कुछ नहीं है अपने। ये देखो, ये फिगर, ये मिडल फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ये आपका थंब है। आपको लिखना है कि स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ईच एट 90 डिग्री टू ईच अदर, and if the current is flowing in through the middle finger and the forefinger give the direction of magnetic field, then our thumb gives the direction of the force, magnetic force या force produced। सिंपल सी बात है। और ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बना है। इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से बोलते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट भी है, आगे चल के मैं राइट बताऊंगा। अब ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारे मोटर में काम आएगा। ये नियम मोटर में काम आएगा। अब आपको थोड़ा सा मैं स्टार्ट करवा देता हूं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। आप जो है उसे होमवर्क में इलेक्ट्रिक मोटर को थोड़ा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक और मोटर यानी कि ऐसी मोटर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आपके घर में मिक्सी है, पानी की मोटर है, आपकी गाड़ी है, यानी कि जिसमें हमें करंट देना पड़ता है, जिसमें हमें करंट देना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, फोर्स पैदा होता है, और उस फोर्स के द्वारा ही वो पानी को खींचती है, उस फोर्स के द्वारा ही वो जो आपके ग्राइंडर और मिक्सर के अंदर जो ब्लेडें होती है वो घूमती हैं, और उससे आपका वो काम होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस that convert electric current to mechanical force। ये आपकी मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, कह लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, कुछ किताबें इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई बात नहीं, एक ही बात है, टू मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल एनर्जी। ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके घरों में जो मोटर है वो यही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। जो मैंने 9th में कन्वर्टर के बारे में आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने वाला डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो कैसे काम करती है, इसका सिद्धांत क्या है, वो थोड़ा आपको पढ़ना है। कल जो है यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा फंक्शन, वर्किंग, ये उसका रूल, जो आपका रूल था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो उसमें लगाएगा, इसके साथ साथ उसका प्रिंसिपल और वर्किंग
साथ में उसका डायाग्राम। ये चीज जो मैंने, ये लेफ्ट हैंड तो मैंने बता दिया है, ये वाली चीजें जो डायग्राम है, आप उस डायग्राम को पहले देखेंगे, एक रीडिंग लगाएंगे ताकि कुछ आपके माइंड में आइडिया बन जाए, और मैं उसको कल जो है यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? तो ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है या होम असाइनमेंट है, जिसे आप थोड़ा पढ़ेंगे, और मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है सर? आज के लिए इतना ही। ओके।